All right, riders, it's all set to India to Nepal, right? चल बाय यार, मिलते हैं. बाय ओरियो, ओरियो बाय, बाय ओरियो. ए पहचान नहीं रहा है अभी. चलो बाय. चल बाय. बाय ओरियो. चल बाय बाय, बाय बाय. हे चल. हाँ, जय भगवान. अब हम चले नेपाल की ओर. अभी 4:15 हो रहा है सवेरे का. बहुत जल्द ही पहुंच जाएंगे. अभी मैं हूँ छत्तीसगढ़ बिलासपुर में. रुका था दोस्त के यहाँ राइड से पहले, नेपाल जाने से पहले के लिए. सबसे पहले तो एक्सप्रेस वे पकड़ूंगा, सामने ब्रिज से अंडर पास होके राइट में जाना है. आई डोंट नो कितना आवर्स लगेंगे, बट जहाँ तक के मैप बोल रहा है कि 16 घंटा लगेगा पहुँचने में. तो इस हिसाब से शायद रात को 10-11 बज जाए नेपाल पहुँचते पहुँचते तक के, या बॉर्डर पहुँचते तक के मतलब. चलो अभी हम NH30 में है, नेशनल हाईवे 30. अभी ये रोड मेरे को सीधा अंबिकापुर पहुँचाएगा. और अभी तो मेरा मेन गोल है कि अंबिकापुर पहुँचना, जो कि अराउंड 220 किलोमीटर आई गेस. ओके, फाइनली नाउ ऑन NH130, the road of Ambikapur. Okay, here is the board. It shows Ambikapur is 192 kilometers, Korba 69. ये हमारा पहला टोल गेट हुआ. अब पता नहीं अभी कितने टोल गेट को पार करना पड़ेगा. The best thing is कि we don't have to pay anything for the bike. कुछ उजाला हो रहा है जो कि क्योंकि अभी बज गया है मॉर्निंग के आई गेस डोंट नो कितना बजे है. पता नहीं कितना बज रहा है, पर ऐसा लग तो रहा है 5 बज गया है, क्योंकि 5 बजे तक उजाला हो जाता है. देखो कितना उजाला हो गया है. द रोड इज मोर विजिबल टू मी. The road and even the surroundings. Look, it's getting sunrise. अब probably मेरे को अपना मेन फॉग लाइट को बंद करना पड़ेगा और कहीं पे मुझे इस लाइट के लिए कवर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि on some states प्रॉब्लम होता है. बढ़िया उजाला हो गया है. Whoa, the sky is looking so pretty, beautiful. Morning ride, awesome.
Okay. I see. Here is a road blockage. I think there is a construction going on. So we have to just round up from here. Okay, this is the Bilaspur and Katgora highway. I don't think it's a main highway. Oh, this will get me inside the कटघोरा city, जो कि मुझे नहीं जाना था कटघोरा सिटी के अंदर से. But what it shows Ambikapur on this way, तो पता नहीं. Map is showing this way. थोड़ा चेक कर लिया जाए एक बार. तो बट मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी इधर से आ रहा है तो इधर से चलते हैं. लेट्स फॉलो द रोड. सॉरी, लेट्स फॉलो द ट्रैफिक. दिस इज आई गेस कटघोरा सिटी और व्हाट. अभी मुझे पता चला कि ये क्या था. यह है लाखनपुर. अभी हम बाईपास नहीं है, ये लाखनपुर सिटी के अंदर से ले जाता है ये रोड. बाईपास इधर बन रहा है बट वो कंप्लीट हुआ नहीं है आई गेस. एक यही फायदा होता है एकदम नाइट को या सवेरे सवेरे चलाने में कि यू डोंट गेट मच ट्रैफिक और कोई पेडेस्ट्रियन भी नहीं रहते हैं आसपास ज़्यादा. सो यू कैन इजीली ड्राइव on your own face. That's quite a nice design of the house. We also had entered in Katgora. This is the city of Katgora. पहले मैं कभी एक बार आया था इस शहर में, बट मुझे कुछ याद नहीं है वैसा कि कैसा डेवलपमेंट है क्या है. ओके, यहाँ से अब लेफ्ट जाना है. हाँ, अब याद आया मेरे को. ये चौक जो है मेरे को ये याद है. इस चौक याद है. ये आई थिंक बस स्टैंड है. हाँ, अब याद आ गया मुझे. ओके, वाराणसी भी जा रहा है. अभी वाराणसी शो हो रहा है जो कि 455 किलोमीटर, अंबिकापुर 142 किलोमीटर. हमें वाराणसी होते हुए जाना है. अरे गौ माता, आपने पूरा जगह कब्जा कर दिया रोड का. ऐसा कम्युनिटी में राइड करने का एक अलग ही मजा है, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन है. There was one time जब मैं इस रोड में आया था बस से, अंबिकापुर वाराणसी से इधर आने के लिए. तो उस समय ये रोड बहुत ही ख़राब था. इस रोड की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी. रोड बना नहीं था. आई थिंक रोड कंस्ट्रक्शन में था, बिकॉज क्योंकि कभी जाम में फंस जाते थे ड्यू टू दे आई गेस उस टाइम में बन रहा था एक तरफ का रोड और एक तरफ का वैसे कच्चा रोड नहीं था उस तरफ. बस व्हीकल्स चलते रहती थी उसमें. ड्यू टू द वन लेन on such a small road बहुत जाम पड़ जाते हैं. But look, the road now is much better.
Okay, cautions. I just saw a caution board that says be aware of wild animals like an elephant, and I don't think I don't know what was the other picture, but I've seen the elephant picture on that caution board. And for the update, अभी जिस जगह में हम हैं यहाँ से अंबिकापुर 110 किलोमीटर है। अभी जिस फेस में मैं चल रहा हूँ शायद मुझे लगता है कि मैं 1 घंटे के अराउंड कवर कर लूँगा 1 घंटे में। और वैसे भी अभी 5:45 हो रहा है, मैं भी 6 बजे तक के सॉरी 7 बजे तक के कवर कर सकता हूँ। We are getting again a toll gate। शायद ये 4था टोल गेट है। हाँ 4था टोल गेट है ये। The road is looking awesome। बहुत बढ़िया सीन है, एक मॉर्निंग राइड के हिसाब से बहुत बढ़िया सीन है। नो डस्ट, नो ट्रैफिक। कौन सा रिवर है? मैप में पता नहीं चल रहा है कौन सा रिवर है ये, बाय द वे। के नेचर कॉल अलग रहा है। नेचर कॉल के लिए थोड़ा सा साइड में करना पड़ेगा बाइक को। एंड लेट्स जस्ट वेट फॉर 5 मिनट्स। नेचर कॉल है मतलब एक नंबर। Now Ambikapur at 61 kilometer, Varanasi at 374 kilometer। चलो चलें। अब यहाँ से हमको जाना किधर है? अभी तो लेफ्ट दिखा रहा था चौक से। अटल मार्ग रोड, शायद इधर से जाना है। वो गली हो गया। अच्छा ये रिंग रोड है। रिंग रोड वो अंदर से हो जाता है, ये बाहर से है। यहाँ पे एक राजा का पैलेस भी है अंबिकापुर में। लोकेशन में एग्जैक्ट पता नहीं है कहाँ पे है, बट है। ऑलवेज कीप डिस्टेंस फ्रॉम दिस। हाँ वैसे डिस्टेंस बना के रखना चाहिए इन डिवाइडर से, डिवाइडर के जहाँ ओपनिंग है वहाँ से, क्योंकि कोई भी कभी भी झटके से गाड़ी डाल देता है, जो कि उसके लिए भी रिस्की है और हमारे लिए भी रिस्की है। इसलिए मैं हमेशा डिस्टेंस मेंटेन करके चलता हूँ डिवाइडर से। बाकी एरिया तो कवर हो जाता है, डिवाइडर एक ब्लैक स्पॉट हो जाता है। अब हम अंबिकापुर से निकल रहे हैं बाहर। अंबिकापुर सिटी को पार कर दिए। अब यहाँ पे मुझे तो नहीं दिखा रहा है वाराणसी का, पर प्रतापपुर, कल्याणपुर ये सब दिखा रहा है। अभी हैं हम प्रतापपुर रोड में। ये प्रतापपुर रोड है। अंबिकापुर से निकलते वक्त प्रतापपुर रोड मिलेगा और ये प्रतापपुर रोड हमको ले जाएगा वाराणसी रोड। वाओ, रोड में ऐसे फ्लावर्स कितना बढ़िया लग रहा है। प्रतापपुर रोड।
पता नहीं कहाँ है, शायद प्रतापपुर है ये। प्रतापपुर से हम अंदर घुसे हैं और अब मुझे जाना है बनारस रोड को पकड़ना है। मेन बनारस रोड को मेन हाईवे पकड़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पहुंच गया बनारस का मेन रोड। ये है बनारस मेन रोड। नाउ फाइनली ऑन बनारस मेन रोड। अब बस मुझे वार्डफनगर का चौक पहुंचना है, जहां से मुझे एक राइट टर्न लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ के लोकल से बात पूछा तो वो बोले यही रोड है और आप बस वार्डफनगर चौक से राइट ले लीजिएगा बनारस रोड के लिए, बनारस के लिए। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ नेविगेशन में तो मुझे डिस्प्ले में दिख रहा है कि 8.7 किलोमीटर्स है वार्डफनगर। सो फर्स्ट लेट्स रीच टू द वार्डफनगर चौक। फाइनली वी आर इन वार्डफनगर। अब बस मुझे वार्डफनगर चौक पहुंचना है और वहां से राइट टर्न लेना है। ओके, ये है वार्डफनगर चौक और यहाँ से हमको एक राइट टर्न लेना है बस। और ये हम वार्डफनगर से बाहर निकल गए। आई थिंक यहाँ से यूपी चालू हो गया है। यहाँ से यूपी चालू है गैस। छत्तीसगढ़ और यूपी का बॉर्डर है। हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अब ये कौन सा शहर है यूपी का, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैप में भी नहीं दिखा रहा है। ये है कि हम यूपी आ चुके हैं। हम पहुंच गए मोरियार। ब्रेकर बहुत है। फुल 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 गाड़ी ये रोड पे चले लायक थोड़े हैं यार, काफी वीआईपी रोड चल उतना स्पीड है गाड़ी। भैया इस रोड में उतना स्पीड से चल जाएगी ना तो गिरा जाएगी गाड़ी। नहीं, चल जाएगा। चलने वाली गाड़ी के लिए रोड चाहिए रबड़ी। जितना गाड़ी में उतना में कार आएगी। हो गया हो गया हो गया। बस भैया, हाँ हो गया हो गया हो गया। कितना हुआ? 12-19 ना, 12-20। हाथी लाला मिर्ज़ापुर 130, वाराणसी 140 किलोमीटर। बनारस के लिए घाटी पार करना पड़ेगा। मिर्ज़ापुर 90 किलोमीटर। ये ट्रैफिक है क्या? Just look at the beauty. वाराणसी 56 किलोमीटर। वाराणसी 17 किलोमीटर। कितना भीड़ है बनारस में।
गंगा माता। कृष्ण फाउंडेशन इंडिया, राजघाट फोर्ट, वाराणसी। बाय द वे, वेयर इज द फोर्ट? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। नेपाल। फाइनली बनारस से बाहर निकला हूँ। इतना भीड़, वैसे मैं बनारस मेन सिटी के अंदर नहीं घुसा था, जबकि मैं आउटर से निकला तब भी इतने भीड़। अंदर घुसा होता तो पता नहीं कितना घंटा लग जाता बाहर निकलने में। फाइनली मेन हाईवे में पकड़ लिए, नेशनल हाईवे 24, NH 24। ये हाईवे सीधा गाजीपुर जाता है। इसलिए अब मेरा टास्क है गाजीपुर, उसके बाद मऊ, मऊ के बाद गोरखपुर, गोरखपुर के बाद नौतनवा, देन आफ्टर सुनौली बॉर्डर क्रॉसिंग। अब हम आ गए हैं NH 31। यहाँ से देखो गाजीपुर है 54 किलोमीटर, गाजीपुर रोड, गाजीपुर शहर 17 किलोमीटर है। फाइनली गोरखपुर 140 किलोमीटर है। ये है मऊ शहर, इधर मऊ है। मैं जो हूँ मऊ के बाईपास से जा रहा हूँ गोरखपुर के लिए। ये है गोरखपुर हाईवे। फाइनली गोरखपुर बाईपास रोड पहुंच गए। नौतनवा का रोड, शाम का टाइम भीड़ रहता है, बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। पेपेगंज है, हाँ पेपेगंज है ये। ऑल राइट, अब मेरा फ्यूल भी ख़त्म हो रहा है। रेंज अभी दिखा रहा है 39 किलोमीटर्स। देखते हैं आगे कहीं पेट्रोल पंप मिलेगा तो वहाँ डलवाना पड़ेगा ही। लोहदी मंदिर 6 किलोमीटर, नौतनवा 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर है अभी नौतनवा। उधर नौतनवा से फिर 10-15 किलोमीटर बॉर्डर है। सनराइज होने से पहले उठ के निकला था मैं। अब सनसेट हो रहा है और अभी तक घर नहीं पहुंचा हूँ मैं। सनसेट होने के बाद ही घर पहुंच पाऊंगा लग रहा है। कोई नहीं, तो देखने कितना अच्छा लग रहा है। अब पास पहुंच रहे हैं नौतनवा के, 10 किलोमीटर है नौतनवा, अब इस तरफ है। अब नौतनवा पार करेंगे तो उसके बाद सुनौली आएगा। अब पता नहीं बॉर्डर खुला है कि नहीं खुला है, दिक्कत है। नौतनवा पहुंच गए। नौतनवा के बाईपास रोड में, वैसे नौतनवा इस तरफ पड़ेगा, अभी नौतनवा बाईपास रोड में आ गए। एक और टोल गेट चला गया। एक्साइटेड हूँ, जल्द ही बॉर्डर पहुंचने वाला हूँ मैं। आज सवेरे से निकला हुआ आदमी अभी पहुंच रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बस बॉर्डर में एंट्री मिल जाए अभी, बाकी बॉर्डर पहुंचने वाला हूं मैं। ज़्यादा नहीं, 7 किलोमीटर बचा है बस। सुनौली बॉर्डर बस 1.5 किलोमीटर बचा है। और देख रहे हो, ये होती है गाड़ियों की लाइन, ट्रकों की लाइन बॉर्डर में। ज़्यादा नहीं, बॉर्डर पहुंचने ही वाले हैं।
पहुंचने वाले, मतलब बस पहुंच ही गए। बस बॉर्डर पहुंच गए हैं। हो डैम। फाइनली एंटर्ड इन नेपाल। अब मैं जा रहा हूँ भंसार ऑफिस इस बाइक के परमिट बनाने के लिए। अभी मैं हूँ सुनौली बॉर्डर में। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद एक होटल ढूंढा नेपाल के अंदर, और वहाँ पे मैं रात रुका, और अभी यहाँ आया हूँ 10 बजे के बाद। भंसार ऑफिस सुनौली बॉर्डर में ही है। भंसार ऑफिस आने के बाद मेरे को बाइक का परमिट बनवाना था, जो कि यहाँ आते ही साथ एक एजेंट मिल गया जिसने कहा कि वो मेरा भंसार बनवा देगा। तो सिर्फ सर्विस चार्जेस रहेंगे उसके, जो कि है वो 200 रुपये, और बाइक का जो परमिट रहेगा पर डे के हिसाब से दैट विल बी 200 रुपीज़। सो अभी तक मुझे तो सिर्फ आरसी पेपर देना पड़ा है। अब देखते हैं, और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो दिया जाएगा, वरना अच्छी बात है। और 200 रुपये चार्जेस के हिसाब से मेरा परमिट बन रहा है फॉर 1 वीक। 1 वीक के लिए बनवा रहा हूँ, जो कि मुझे पड़ेगा 1400 रुपीज़ एंड 200 रुपीज़ फॉर द सर्विस चार्ज। तो 1600 रुपये में 7 डेज़ के लिए मेरा परमिट बन रहा है। और आप खुद से भी कर सकते हो, यू कैन डू बाय योर ओन। उससे आप 200 रुपये बच भी जाओगे, बट दैट इज़ अप टू यू। फाइनली परमिट आ चुका है। यह परमिट, ये कैश रिसिप्ट हो गया, और एक ये हो गया गवर्नमेंट ऑफ नेपाल MOF डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स, ये कैश रिसिप्ट। ये अब मेरे को एक RTO के पास बनवाना पड़ेगा। अगर मुझे पोखरा, काठमांडू या कहीं और जाना है तो उसके लिए RTO पास बनवाना पड़ेगा, जो कि मुझे लगेगा अगेन 200 रुपीज़। ऑफिशियली नेपाल एंटर हो गया है। ये है सामने में गेट। फाइनली नेपाल एंटर हो चुके हैं हम गाइस। बुटोल इस 20 पोखरा 177 किलोमीटर। There is a mountains in front of me. It is fogged up. I don't know if this camera can capture it, but it is looking beautiful. Finally, all this long ride that I had been from yesterday morning had came to end in this Putul city in Nepal. And also thanks for watching this video. Support this channel to grow. Till next time, ride safe, ride hard.